वेलकम बैक दोस्तों। अगेन टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, बेसिक्स किसी के क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है सर? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। बढ़ाने से तो मेरा फ़ायदा है नहीं। लेक्चर देखते रहिए, कोई दिक्कत होती है तो कंसल्ट कीजिएगा। आई मेंशन माय नंबर और एल्स कॉन्टैक्ट ऑफिस वाले पे आप लोग कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ लेट अस नो कि हमको इस पोर्शन में दिक्कत है सर, हमें समझाइए एंड वी विल गाइड प्रॉपरली। खैर, हम लोग आज बात करेंगे अगले लेक्चर के लिए। क्या है अगला लेक्चर सर? टॉपिक तो वही है। कौन सा सर? यही नेशनल इनकम की बात चल रही है। अब इस नेशनल इनकम में आपने बताया क्या था वो देख लेते हैं। मैंने कहा था चार तरह के एग्रीगेट लीजिए। कौन सा सर? एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट, एक होता है फैक्टर कॉस्ट। नहीं सर, पहले फैक्टर कॉस्ट मत लीजिए। नेट और ग्रॉस और डोमेस्टिक हो गया, और एक नेशनल हो गया। एक प्रोडक्ट होता है और एक फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब इनको जोड़ के हमने क्या क्या बनाया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये पहला बना। दूसरा देखते हैं, आइए। दूसरे वाले में क्या समझ आता है सर? बात ये है, यहां ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो एक बार लिख लीजिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, ये अगर फैक्टर कॉस्ट पे दो बार आ चुका है तो दो बार मार्केट प्राइस पे भी कर लीजिए सेम को। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, नहीं सर, नेशनल आएगा, गलती हुई। ग्रॉस, क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? बताओ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट GNPFC GNPMP। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सही बात है कि कंफ्यूज हुए? कंफ्यूज तो हो गए थे। चलिए, सेकंड फिफ्थ वाली की बात करें सर। ग्रॉस वाली चीजें आप देख चुके हैं तो नेट को भी ले लीजिए। डोमेस्टिक, नेशनल, प्रोडक्ट, फैक्टर और मार्केट की बात करते हैं। चलिए, लेट्स सी। ये हो जाएगा सर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, डोमेस्टिक मत लिखिए, पहले नेशनल वाला क्लियर करिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो गया है तो सर अब वो डोमेस्टिक वाला भी जोड़िए इसमें। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और एट्थ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
एट मार्केट प्राइस। आठ एग्रीगेट्स ये हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में नाम देना हो तो लिख लीजिएगा, जीडीपी, एफसी, जीडीपी नहीं सर, जीएनपी, नेशनल आया है इसमें, जीएनपी, एफसी। अच्छा, फिर जीडीपी एमपी, फिर जीएनपी एमपी, अच्छा, फिर एनएनपी एफसी, फिर एनएनपी एमपी, फिर सर एनडीपी एफसी, फिर सर एनडीपी एमपी। ये इतना सारा सामान नहीं सर, पढ़ाई का है, सामान नहीं है। इतनी सारी बातें हमको समझ आई। कोई डाउट? पिछले लेक्चर की चीज़ थी, छोटी सी थी इसलिए रिपीट कर दिया। कई बच्चों को डाउट क्रिएट हो रहा था कि सर फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, समझा दीजिए। मैंने समझा दिया। अच्छा, अब बात मैंने कही थी कि हम जाने वाले हैं कहाँ सर, नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि कहता है, क्या कहता है, आइए देखते हैं क्या कहता है। इसी के नीचे हम लोग बात करते हैं। पहले मैंने कहा मैं अगर ग्रॉस पे हूं और नेट पे जाना चाहता हूं, ये पहली चीज आई। अच्छा, ग्रॉस मतलब सर वो वैल्यू बता रहे हैं जिसमें सब कुछ ऐड है कि नहीं? बिल्कुल। मैंने कहा ऐसा है, आपको नेट पे जाना है, कोई बात नहीं, जाइए। डेप्रिसिएशन हटा दीजिए, जो यूज किए हैं उसको हटाइए, रखा हुआ है खराब हो रहा है वो हटाइए। सर जितना आलतू फालतू चीजें सब हटा दिया, वो सब कुछ डेप्रिसिएशन में कवर हो जाएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन को एक और चीज कहते हैं सर, क्या कहते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। समझ आई बात? ये पहला लेख था। दूसरा बात करते हैं सर, ग्रॉस से नेट पे हो गया। अच्छा, नेट से ग्रॉस पे भी तो जाएंगे, तो सर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। आया समझ? बिल्कुल। दूसरा है सर, एक तो डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे थे आप, और बाहर की बात कर रहे थे। उस केस में क्या करेंगे? मैंने कहा मैं डोमेस्टिक से नेशनल जाना चाहता हूं, तो बाहर से इनकम आएगी। आप सामान घर का उठा के बाहर बेच रहे हैं, पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। उसी को नाम दिया गया NFIA। NFIA को क्या कहते हैं हम? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, दो चीजें हो गई क्लियर, नोट हो गए। आगे बढ़ें। बचता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। लेट्स सी। थर्ड इज फैक्टर कॉस्ट से, भाई मेरी फैक्ट्री वाली जो कॉस्ट थी वो बहुत हो गई, अब मैं मार्केट में बेचूं। बेचिए, बस क्या करिएगा सर, टैक्स दे दीजिएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ले लेगी। मार्केट में बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बेचिए, हम चाहते हैं आप बेचें, हमें टैक्स मिल जाएगा। अब हुआ सर टैक्स आएगा कैसे? टैक्स एक आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स जो निकलेगा वो निकलेगा टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं कहते इसको, ये गलत किए हम। क्या गलत किए? इसको नाम दीजिए, NIT को प्लस कीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, नेट है तो मतलब सर ये हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स जो था उसमें से सब्सिडी हटा दिया। भाई इतना ज्यादा टैक्स दोगे तो गवर्नमेंट को छूट भी देगी कि ऐसा है, तुमने मेरे को इतना सारा दिया पैसा, लो मैं तुम्हारा 200 रुपये छोड़ देता हूं, तुम जाओ ऐश करो।
तो सब्सिडी हटा दीजिए, तो ये आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। रिकॉल करते हैं एक बार फटाफट कैसे हुआ है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, पहले रिकॉल यहीं से हो जाएगा। मैंने दे दिया जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी गिवन है, आपको कह दिया आप मुझे एनएनपीएफसी पे जाना है। आपको पहली चीज नोट कर लीजिए, इसको क्या कहते हैं, नेशनल इनकम, और ये जीडीपी एमपी जो होता है इसको क्या कहते हैं सर, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम पता चल जाएगी, नेशनल इनकम पता चल जाएगी, बिल्कुल। हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना चाहते हैं, पहले क्या देखेंगे सर, पहले तो ऑलवेज वही देखेंगे, क्या देखेंगे, ये ग्रॉस दिया हुआ है, ये नेशनल दिया हुआ है, नहीं सर नेट दिया हुआ है। ग्रॉस से हमको नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो सर क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। तो मैं फॉर्मूला बनाऊं, बिल्कुल बनाइए, क्या बनाइए, फॉर्मूला। जीडीपी एमपी गिवन होगा जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, फिर आगे बढ़े। फिर क्या बोलता है सर, डोमेस्टिक गिवन है, अच्छा हाँ इसको जी को हटा दीजिए। अब चलिए क्या बचता है, जी हो गया हमारा, एन भी क्लियर हो गया, बच क्या गया सर, बचा सिर्फ डी, डोमेस्टिक और नेशनल की बात कर लीजिए। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है आपको, तो हमें याद आ रहा है कुछ सर, प्लस एनएफआईए का कुछ बताया था आपने, ठीक है, तो प्लस एनएफआईए कर दिए हम। अब क्या बच गया, लेट्स सी सर, डोमेस्टिक भी क्लियर हो गया, नेशनल भी क्लियर हो गया, बच गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक ही जैसा है, कुछ नहीं करेंगे, एफसी और एमपी बचता है सर, इस एफसी से एमपी पे एमपी से एफसी पे जाना है अब आपको। अच्छा क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जब जाते थे हम, तो इसमें प्लस एनआईटी करते थे। अब गिवन क्या है, गिवन है सर मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, अच्छा तो माइनस एनआईटी कर दीजिए, बन गया आपका फॉर्मूला, लीजिए। इजी है बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही बन जाएंगे सारे। और भी करना हो, लेट्स सी वन मोर सेकंड। मैंने कहा जीडीपी एफसी गिवन है, आपको जाना है जीडीपी एमपी पे। सर हमें पता है एफसी से जब एमपी पे जाते हैं मार्केट में एनआईटी को प्लस कर देते हैं, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ गिवन क्या है, जी जी डी डी पी पी, इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना इस जीडीपी का, जीडीपी तो ठीक है। जब बात कर रहे हैं आप एफसी से एमपी पे जाने की, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ जीडीपी एफसी में अगर एनआईटी आप प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा। यही आपका तरीका है नेशनल इनकम निकालने का। मतलब यहाँ हमने क्या निकाला है सर, डोमेस्टिक इनकम निकाला है, डोमेस्टिक इनकम निकाला है। ये एग्रीगेट्स का अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो ये समझ लीजिए आधा नेशनल इनकम का आपका क्लियर है। बाकी फॉर्मूले हम आगे देखेंगे किस तरीके से फॉर्मूला बनाएगा, हम लोग बेसिक से फॉर्मूले को तोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वहां से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। फॉर्मूले रट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, समझिए कौन सी चीज़ कहाँ बिलोंग करती है, कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में लाई करती है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम सॉल्व हो रहा है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को कुछ और अच्छा किया जाएगा।
ताकि बेटर देख सके। कुछ चीज़ों को मैं पहले ही अभी क्लियर कर दूं जाने से पहले, जैसे डेप्रिसिएशन को हमने क्या कहा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हर जगह आएगा। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है सैलरी क्या होती है, मुझे ये बताने की ज़रूरत है नहीं है। सर अगर सैलरी पता है वेजेस भी पता होंगे। अच्छा, और सर क्या, हाउस होल्ड क्या होता है, खैर मैं बताऊंगा, मेरा काम है पढ़ाना, मैं सब बताऊंगा, एक एक करके एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। एक पर्टिकुलर लेक्चर जो होगा हमारा वो थ्योरी बेस्ड होगा, जिसमें आने वाले सारी थ्योरी को हम कवर कर लेंगे एक साथ, उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन को टच करेंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम जनरली कह सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स आर देयर टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, देयर आर 3 टाइप्स। क्या होंगी नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। तब तक थैंक यू सो मच। लेक्चर देखिए, नहीं समझ में आता है तो कंसल्ट कीजिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.